क्वेश्चन है, अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, कितना के अंकित मूल्य किसको बोलते हैं? मार्क प्राइस, जो अंकित रहता है किसी वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य जो है वही अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो ये सीपी मतलब खरीदा है कितना में? तो 4/5 भाग अंकित मूल्य के, तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 है। ठीक है, और 100 का 4/5 भाग पे खरीदा है तो कितने में खरीदा? वो 80 रुपये में खरीदा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 100 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया गया है, यानी कि खरीदा तो है 20% डिस्काउंट पे, 4/5 भाग, सॉरी, खरीदा है अंकित मूल्य के 4/5 भाग, यानी कि लगभग वही हुआ। ठीक है, 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो 80 रुपये में खरीदा है, लेकिन जब बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, तो अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा पे, यानी अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 20 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, तब लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है आपको, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ क्या हुआ? क्रय मूल्य कितना हुआ? 80 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया, तो कितना हो गया आपको? लाभ हो गया, प्रॉफिट जो हो गया 120 माइनस 80 कितना हो गया? 40। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 40 बटा में कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, गुणे 100, ये कट गया 2 से 50 बार में, यानी क्या हुआ? 50% का प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जितना बेचा है उससे कितना है? 80% है। ठीक है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, लागत मूल्य मतलब है जितना में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो इसका 80% कितना होगा? 80 रुपया होगा। ठीक है, यानी कि खरीदा है कितना? 80 रुपया में, तो बेचा है 100 रुपया में। ठीक है, तब बोला गया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात, तो कितना इससे लाभ हुआ है ज़्यादा? 20 रुपया। कितना? 20 रुपये का क्या हुआ है? लाभ। ठीक है, यानी 100 रुपया में बेचा है, 80 रुपये में खरीदा है, तो 20 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल दीजिए, 20 बटा में कितना हो जाएगा? 80 गुणे 100। ठीक है, तो 20 के 80, 4 से 25 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25% आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है? अगर विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत कहते हैं। कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी जितना में पहले से बेचा गया था उससे डबल कर दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत जो है पहले के अपेक्षा कितना हो गया? 3 गुना हो गया है लाभ। ठीक है, तो निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो मान लीजिए कि एसपी हम मान लीजिए 100 रुपया है, खरीदे हैं मान लीजिए 100 रुपया में। ठीक है, मान लीजिए कि हम खरीदे हैं कितने में? 100 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, और बेचे हैं कितने में? 100 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया आपको 1 माइनस 100, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ हो गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 100 रुपये में बेच रहे थे, अब 2x में बेच रहे हैं, तो लाभ जो है कितना हो जाता है? इस वाले लाभ के 3 गुना अब लाभ होगा वो, तो इस वाले लाभ के 3 गुना होगा, तो 100 रुपये घटाएंगे, जो विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिए तो क्रय मूल्य को घटा दिए, तो जो ये लाभ हो रहा है इसका 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो जब इसका ये 3 गुना हो रहा है तो हम इक्वेशन बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं, या 3 से इसमें भाग करेंगे तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 3x माइनस 100 बराबर 2x माइनस 100। ठीक है, इधर आके घटेगा तो x बचेगा, उधर जाएगा अगर। ठीक है,
यहाँ 300 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 300, ठीक है। उधर जाएगा तो 300 में से 100 हो गया तो क्या हो गया 200, यानी एक्स का वैल्यू, यानी विक्रय मूल्य था जब 100 रुपया में खरीदा था तो बेच रहा था कितना में 200 में, ठीक है। अब डबल कर दिया, यानी कि जब डबल किया तो कितना हो गया 400, ठीक है। और 400 में से 100 घटाएंगे तो 300 हो गया लाभ, यानी 3 गुना हो गया ना, सही है, ठीक है। तो अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, ध्यान दीजिए, तो लाभ कितना हुआ 200 रुपये में बेचा गया है और 100 रुपये में खरीदा गया है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 200 माइनस 100, ठीक है, बराबर कितना हो गया 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100 ही है, ठीक है। जब क्रय मूल्य पर कोई भी वस्तु, ठीक है, 100% लाभ हुआ। जब क्रय मूल्य पर कोई भी वस्तु 100 मान लिया जाता है क्रय मूल्य को, तो जितना लाभ जितना हानि वही लाभ या हानि % हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीदी। 1 रुपये में कितना 12 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। 1 रुपये में कितना 12 पेंसिल खरीदता है, तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, यानी 100 पैसा में 12 पेंसिल, तो 12 से भाग दिए तो 1 पेंसिल का दाम निकल गया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होगी। 1 रुपये में 12 को तो खरीदा है, लेकिन 20% वो लाभ चाहता है, ठीक है। तो ये तो क्या है क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो हम बेचेंगे तब ना लाभ होगा, हम बेचेंगे तब ना, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए ऊपर जोड़ते हैं चाहे नीचे ऊपर जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं, ठीक है, लाभ आने के लिए। अब ये हो गया, ये 1 खत्म हो गया, 12 से 12 खत्म हो गया, यानी कि 1/10, यानी कि 1 रुपये में 10 पेंसिल क्या करना होगा, बेचना होगा, उसको बेचना होगा, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना 10 पेंसिल, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी 20 सेवों को 100 रुपये में बेचकर 20 सेव को कितना 100 रुपये में 20 सेव, तो एक सेव का दाम 5 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 20% मुनाफा कमाया, ठीक है, 20% मुनाफा कमाया, उसने 100 रुपये में कितने सेव खरीदे थे, ठीक है। यानी कि जब 100 रुपये में 20 सेव बेचा है तो वो 20% का मुनाफा कमाया है, ये विक्रय मूल्य हो गया, बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो 20% लाभ पर, लेकिन बोल रहा है कि 100 रुपये में कितने से वो खरीदे थे। अब क्रय मूल्य बताइए कि ये तो बेच रहा है कि 100 रुपये में 20 गो, लेकिन खरीदा था कै गो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 20% तो 100 बटा में 120 हो जाएगा, चूँकि मुनाफा हो रहा है, लाभ होगा, तो क्रय मूल्य हम निकाल, चूँकि विक्रय मूल्य पहले से है, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं कितना में वो खरीदा था, तो नीचे जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, 20×5 100, ठीक है, 20×5 100 हो गया, 1 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ 5 10 6 दूनी 12, यानी कि 25/6, यानी कि कितना हो गया 25 रुपया में 6 वो खरीदा है, क्या खरीदा है, सेव खरीदा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 रुपये में कितना खरीदा था, तो 100 कैसे होगा, यानी कि 25 रुपये में 6, फिर 25 रुपये में 6, तो 50 रुपये में 12, तो फिर और 50 रुपये में 12, तो 12 12 24, यानी 100 रुपये में 24 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से 100 लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 100 बटा में 24, यानी कि 100 रुपये में 24 सेव खरीदा था, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पहले ही बता दिए कि हानि होगा, ठीक है, हानि % निकालना है। 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, 96 केले, यानी 1 दर्जन 42 रुपये में खरीदता है, तो 96 केले, यानी कि 1 दर्जन में 12 संख्या होता है, 1 दर्जन बराबर 12, ठीक है। तो 12 से भाग देंगे तो 12 8 96, यानी कि 8 दर्जन हुआ, 1 दर्जन का दाम है 42 रुपया, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33, यानी 336 रुपया क्या हुआ उसको करने में, क्या खरीदने में लगा है,
ठीक है, रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, ये खरीदा यानी कि 96 केला खरीदने में उसको कितना पैसा लगा, 336 रुपया, क्योंकि 42 रुपये दर्जन था। अब 12 केला एक दर्जन में आता है, तब 12×96 यानी कि 8 दर्जन टोटल केला है। अब 42 ये 42 रुपये एक दर्जन का है, तो 8 × 42 यानी 336 रुपये का केला खरीदा है। आप ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, तथा 252 रुपये में बेच दिए गए। इसको बेचा गया है कितना में, 252 रुपये में। तो 336 माइनस 252, ये तो कम में बेचे हैं, हमको पैसा खरीदने में ज़्यादा लगा है, तो लॉस हो गया, लॉस हुआ। ठीक है, तो कितने का लॉस हो गया, घटाइए 6 4 हो गया 13। ठीक है, यानी 84 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, जब 84 रुपये का लॉस हो गया तो हमको लॉस प्रतिशत निकालना है। तो लॉस प्रतिशत बराबर 84 बटा में क्या होता है, कभी भी लाभ या हानि निकलता है किस पे, क्रयमूल्य पे निकलता है। ठीक है, तो क्रयमूल्य कितना है, 336 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 25 यानी कि 25% का क्या हो गया, हानि यानी कि लॉस हो गया। ठीक है, 25% का लॉस कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो कम से कम 1 सेकेंड भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में आपको, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आप लोग को आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फूल विक्रेता 12 रुपये में प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब खरीदता है। 12 रुपये प्रति दर्जन, तो 12 रुपया में एक दर्जन में 12 होता है, अब 12 रुपये में 12 यानी 1 रुपये में एक, हाँ, एक फूल 1 रुपये में खरीदा, तो कितना 240 फूल 1 रुपये के हिसाब से 240 रुपये लगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो 2 रुपये के हिसाब से बेच दिया, वो बेचा सेल कर दिया, कितना 240 फूल के 2 रुपये के एक बेच दिया, तो 480 रुपये में बेच दिया। ठीक है, वो 480 रुपये उसको मिला, 240 फूल को बेचने में 2 रुपये के हिसाब से 480 रुपये उसको मिला है। तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है, क्योंकि 240 तो लाभ कितना हो जाएगा, पहले लाभ निकालिए, प्रॉफिट निकालिए। 480 रुपया में बेचा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 240 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, तो 240 अब बटा में 240, लाभ भी 240 से हुआ है और क्रय मूल्य भी 240 से था। ठीक है, गुणे 100, जब कभी भी जितना भी खरीदे उतना ही रुपया में लाभ हो रहा है, तो समझिए 100% आपका लाभ है। ठीक है, 100% लाभ है। ये खत्म हो गया तो 100, ठीक है, 100% आपका लाभ हो गया, समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किसी व्यापारी को 600 रुपये में अपना माल बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक है, और 750 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। यानी कि जब 600 रुपये में बेच रहा है वह, ठीक है, तो 15% का हानि हो रहा है, तो हम लोग सीपी निकाल देते हैं, कितना में खरीदते थे, 600 रुपये में बेच रहा है तब हानि हो रहा है, कितना 15%, तो 15 घटाएंगे 85 हो जाएगा, 100/100 - 15। ठीक है, तो यहाँ आपको 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से 70 बचे 85। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, 12,000 बटा में 17। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो क्रय मूल्य हो गया, कह रहा है कि 750 रुपये में बेच दिया जाए तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो चूँकि पॉइंट में आएगा, तो चलिए, तो 750 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इसका लगभग कितना आ जाएगा, अगर भाग देते हैं तो इस कितना आएगा, 17 7 119, एक बचा 0। ठीक है, अब फिर 0, 17 × 5 = 85, 15 0,
लगभग इतना रुपया आएगा, ठीक है, लगभग इतना रुपया आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी तो फिर लॉस हो गया, अभी लॉस हो रहा है क्योंकि 750 रुपये में बेच दिया जाता है, कह रहा है, नहीं तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर कितना होगा, आपको 750 रुपये में बेचा गया है, ठीक है, 750 रुपये में बेचा गया है और कितना है 705.80, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, 10 में से 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया 9 में से 5 गया 4, ये 4 हो गया 44.20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालिए, 44.20 बटा में आपको क्रयमूल्य होता है, ठीक है, तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 705.80 गुणे क्रयमूल्य के लिए 100, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है। और कटाएंगे, ठीक है, इसको कटा दीजिए 2 से, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, इसको भी कटाइए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4 और 9 दूनी 18, इतना बार में कटा, ठीक है। तो चलिए अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 1 0 0, ठीक है, 3529, ठीक है, 3529, इससे भाग दे देते हैं, भाग 100 में अगर भाग देते हैं 6 बार में 54, ठीक है, 7 1 21 इतना आएगा। तो ये 10 में से 6 4 गया 6, 9 में से 2, ये 0, 10 में से गया 9, देखिए ख़त्म, ठीक है, 0.0, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, देखिए 6 पॉइंट कुछ आ रहा है करके, तो 6 पॉइंट के बाद में एक ही ऑप्शन है 6.25, ठीक है। यहाँ 35 दूनी 70 लगभग 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 6.25%, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाभ, चूँकि यहाँ प्रॉफिट निकला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसान एक गाय को 24,000 रुपये में 20% लाभ पर बेचता है, वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% हानि पर बेच देता है, तो किसान को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, उसको बेच देता है तो पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं। पहले बार 24,000 रुपये में पहला गाय को बेचा है तो 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो 100/120 हो गया, प्लस दूसरी गाय को 27,000 रुपये में बेचा है तो 10% का हानि हो गया, 27,000 रुपये में बेचा है तो 10% का क्या होता है, हानि हो गया, समझ में आ रहा है, 10% का हानि हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये ख़त्म ये ख़त्म, 12 दूनी 24, 200, यानी कि ये कितना हो गया 20,000, ठीक है, प्लस ये ख़त्म 9 3 27, 300, यहाँ हो गया 30,000, यानी कि उसका टोटल जो था क्रयमूल्य कितना था 50,000 रुपया, ठीक है। टोटल क्रयमूल्य कितना है 50,000 रुपये, तो टोटल विक्रयमूल्य कितना हो गया, तो 24,000 रुपये में वो बेचा था और 27,000 रुपये में बेचा था, तो 7 4 11, यानी कि 51,000 रुपये उसको विक्रयमूल्य है। तो क्या हुआ, टोटल खरीदी हुआ कितना दोनों को 50,000 में, अब बेचा कितना 51,000, फिर भी 1,000 रुपये बचा, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ बराबर, तो 1,000 रुपये जब लाभ हो गया तो 1,000 बटा में 50,000, ठीक है, गुणे 100 हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये जो ख़त्म हो गया, यानी कि 2% का लाभ हुआ है, कितना 2% का लाभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, एक दुकानदार 20% मुनाफे पर एक रेडियो को 840 रुपये में बेचता है, ठीक है। 20% मुनाफे पर, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। देखिए तो
सीपी निकाल लीजिए पहले, सीपी, ठीक है। 20% मुनाफे को 840 रुपये में बेच रहा है, तो 100 बटा में 120 कर लीजिए, ये ख़त्म, 5 6, ठीक है, 6 कम 6, 6 चौके 24, ठीक है, 14 5 70, यानी कि 700 रुपये उसका क्रयमूल्य हो गया। कितना हो गया? 700 रुपये उसका क्रयमूल्य हुआ यहाँ, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि और दूसरा 4% घाटे पर 960 रुपये में बेच देता है। सेम उसी की जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा ये पहला था, अब दूसरा का सीपी निकाल लीजिए फिर। तो दूसरे की क्या है? 960 रुपये में बेचता है। कितने रुपये में? 960 रुपये में बेचता है, तो उसको हानि होता है कितने का? 4% का। तो 100 बटा में 4 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। और ये घटा दिए कितने? 10 बार में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1000 रुपये, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 700 प्लस 1000, तो 1700 हो गया, ठीक है। अब बेचा कितना है टोटल? एसपी कितना में बेचा है? आपको 840 है, अब प्लस 960, ठीक है। तो कितना आ गया? 0 6 4 10 की 0, 1800। यहाँ भी 100 रुपये का देखिए फ़ायदा हो रहा है। 1800 में बेचा है और 1700 में खरीदा है। कितना फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का फ़ायदा। यानी यहाँ प्रॉफिट परसेंट बराबर 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितना में? 1700 क्रयमूल्य है, गुणे 100, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। 100 बटा में 17 85, ठीक है। तो 5 और 15 बटा में 17% क्या हुआ? लाभ हो गया। समझ में आया? ठीक है, क्या हुआ? लाभ हो गया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु अपने क्रयमूल्य के 5% लाभ पर 12,600 रुपये में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होगी यदि इतना रुपये में बेचा जाएगा? ठीक है, तो पहले यहाँ सीपी निकाल लीजिए। 12,600 रुपये में बेचा गया 5% लाभ लेके, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा में 100 प्लस लाभ, तो 105 हो गया, ठीक है। ये 5 से 20 बार में, ये 5 से 21 बार में, ठीक है। ये कट गया 6 बार में, यानी 600, तो ये वैल्यू कितना आ गया? 12,000 रुपया, ठीक है। कितना क्रय मूल्य आ गया? 12,000 रुपया। बेचा कितना में है? 13,200 में बेच रहा है, ठीक है। तो 13,200 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 13,200 माइनस 12,000, तो कितना आ गया? यहाँ 2, ये 0 0 0 0 2 और 1, ठीक है। यानी कि 1200 रुपये का फ़ायदा हुआ है। समझ में आया? 1200 रुपये का फ़ायदा। तो क्या निकालना है? प्रॉफिट प्रतिशत ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1200 अब बटा में क्रय मूल्य कितना है? 12,000 है, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। इससे ये कट गया है 10 बार में, 10 से ये ख़त्म, तो क्या हुआ? 10%, क्या होगा? 10% का लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ 10% का लाभ हो गया आपका, ठीक है। 10% का लाभ ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राम अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपये में बेची। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि वह 20% हानि हो रहा है, 320 रुपये में बेचता है। 320 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, तो पहले क्रय मूल्य निकालिए। ये तो विक्रय मूल्य दिया है, अब 20% हानि हो रहा है, तो 100 बटा में कितना हो जाएगा? 80 हानि हो गया, तो नीचे घटेगा, ठीक है। ये ख़त्म, 8 चौके 32, यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 400 रुपया, यानी खरीदा था 400 में, ठीक है, और बेच रहा है कितना में? 320 में, तो हानि तो होगा ही। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 25% लाभ लेना है, तो फिर हम बेचेंगे। अब इसको हमको तो क्रय मूल्य पता चल गया कि 400 रुपये है, अब फिर इसको बेचिए
तो क्रयमूल्य गुणा कितना परसेंट लाभ, तो 25%, तो 125 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 125 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 500 रुपया, यानी कि उसको विक्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए BRSS इंटर लेवल 18 का क्वेश्चन है, सारे जितने भी एग्जाम्स में आए हुए वही क्वेश्चन है। देखिए क्या लेवल है, आप लोग सारे क्वेश्चन देख ही रहे हैं। ठीक है, केवल इतना ही क्वेश्चन इसी टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका कोई भी टॉपिक का मैच नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है कि एक दुकानदार ने 20% के हानि पर 1600 रुपये में एक साइकिल बेची, आप 15% लाभ पर क्या कीमत होगी। सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा है। ठीक है, क्या है 1600 रुपये में, पहले सीपी निकालिए, जब बेच दिया है तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो 1600 रुपये में, ठीक है, उस वस्तु को क्या किया है, बेचा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ 100 बटा में 120, तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब फिर लाभ चाहिए कितना, 15%, तो 115 बटा में 100 कर लीजिए। चूँकि हम इसको निकाल के क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उस पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, नहीं तो हम यहीं पर भी कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन करने में वहाँ टाइम लग रहा है। तो यहाँ 1600 रुपये विक्रय मूल्य है, बेच रहा है, तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, नहीं हानि हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, हानि हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 20% की हानि हो रहा है। तो ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका क्रय मूल्य। अब फिर बेचना है 15% लाभ लेने के लिए, तो फिर ये क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस 15 बटा में। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 जीरो से 0 खत्म, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये खत्म 0। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 2, 2300 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 2300 रुपये में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होता है, तो 20% लाभ लेने के लिए कितना बच रहा है। सेम क्वेश्चन, वही जो दोनों अभी बना है क्वेश्चन, जिस टाइप का 450 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 20% का हानि, तो कर लीजिए, 80 हो गया। अब फिर इसको बेचेंगे, अब क्रय मूल्य निकालिए, तो फिर 20% लाभ लेने के लिए बेचना है, तो 120 बटा में 100 हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया 100, ये भी 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ 4 से 3 बार में काट दीजिए, 2 बार में, बल्कि 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि 30 बार में। ठीक है, ये 15 गुणा करिए, 45 गुणे 15 करिए, 45 गुणे 15, 50 25 की 5 हासिल 2, और 5 20 से 2 22, 45, 5 7 6, यानी क्या होगा, 675 रुपया। क्या हुआ, 675 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सारा 3 क्वेश्चन इस टाइप पर चला है। चलिए अब आगे देखिए क्या बोला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, किसी वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य का 40% है, इसका 40% है। अगर इसको 100 मान लिए तो ये 40 होगा। ठीक है, 40% है, तो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 40%। ठीक है, तो उसको 100 माने तो 40% 40 हो गया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है, ये जो है इसका ज्ञात करना है, यानी कि अपोजिट, यानी कि इस विक्रय मूल्य जो है किस पर, 40 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए ये गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 4 से 25 बार में, तो कितना हो गया, 250%। कितना, 250% है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 4, 250%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है एक निश्चित दाम पर बेचकर, यानी मान लीजिए कि बेचे 100 रुपया में, ठीक है,
तो कितना है 20% का लाभ प्राप्त करता है। 100 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे कर लीजिए कि मान लीजिए कि हम खरीदे थे 100 रुपये में, अब बेच के 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कि 120 रुपये में बेचा होगा, उसके काकी तो खरीदा तो होगा ना। तो मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसको वस्तु को बेच करके 20% फायदा कमा रहा है, यानी 120 रुपये में बेचा होगा, 20 रुपया फायदा हो गया होगा उसको। ठीक है, अब क्या करा है, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचा जाता है तो दुगना दाम पर अगर बेचेंगे तो 120 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 240 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है, और खरीदी मेरा कितना है 100 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, लाभ 240 माइनस 100 कितना हो गया 140 रुपया है। प्रॉफिट कितना हो गया 140 रुपया। तो जब क्रय मूल्य 100 होता है तो जितना प्रॉफिट उतना ही परसेंटेज, समझ में आया। तो 140% हो गया, नहीं तो परसेंट निकालना है तो 140 बटा 100 गुणे 100 भी कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कितना 140, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। ठीक है, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। ठीक है, 24 रुपये में 1 दर्जन खरीदता है, 24 रुपये में 1 दर्जन, तो 10 दर्जन का मूल्य कितना हुआ 240 रुपया खरीदता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। ठीक है, बेच दिया, सेल कर दिया, कितना 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो 10 दर्जन है पेन, तो 10 दर्जन खरीदे था, 10 दर्जन बेच दिया, तो कितना हुआ 360 रुपया हो गया। ठीक है, तब लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट होगा क्योंकि ज़्यादा हम बेच रहे हैं, तो 360 माइनस कितना हो जाएगा 240, तो प्रॉफिट कितना हो गया 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यदि विक्रय मूल्य पर 25% हो लाभ है तो क्रय मूल्य पर क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है, ठीक है, कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, चलिए क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य 100 रुपया है, अब विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 125 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 100 से 100 खत्म, तो x का मान कितना हो गया 125, विक्रय मूल्य 125। तो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य आपका पर प्रॉफिट निकालना है CP पर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 25 रुपये का लाभ हुआ है, यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 125 माइनस 100 बराबर कितना होगा 25 रुपया। 25 रुपये का लाभ हुआ है कितना 100 पे, तो 25 है ना परसेंट होगा। ठीक है, क्योंकि 25 को हम लोग क्या माने हैं 100, क्रय मूल्य को 100 माने हैं, तो CP बराबर क्या होगा 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।